नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 26 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसमें 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल हुए। हालांकि 3 चरणों और 3 तरह की रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। उमर अब्दुल्ला बोले, हम कभी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं थे। राजस्थान में शुक्रवार को गर्मी तेज रही। बाड़मेर, पिलानी, गंगानगर में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर में दोपहर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज शनिवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उसके प्रभाव से 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में अगले 3-4 दिन दोपहर में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। राज्य में शुक्रवार को मौसम देखें तो जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर के अलावा झुंझुनू के कुछ एरिया में दोपहर बाद आसमान में बादल छाए। हालांकि इन सभी शहरों में दिन में गर्मी तेज रही। सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर, पिलानी में रही, जहां का अधिकतम तापमान 44.4 और 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गंगानगर, कोटा, जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, बीकानेर में फलोदी और अलवर, जयपुर में लू चली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुक्रवार को भी पाकिस्तानी नागरिक अमृतसर के अटारी बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं। वीजा खत्म होने से पहले पाकिस्तान लौट रही कई महिलाओं को बॉर्डर पर रोक दिया गया, लेकिन उनके बच्चों को जाने दिया गया। अधिकारियों ने उनसे कहा कि आपके पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है। महिलाओं ने कहा कि वह भारत में पली बड़ी है, लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। वह अपने मायके आई हुई थी। अधिकारियों ने दलीलें सुनने के बाद उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं दी। अधिकारियों ने महिलाओं से कहा कि उन्हें आदेश मिले हैं कि भारतीय पासपोर्ट वालों को पाकिस्तान न जाने दिया जाए। इसके बाद महिलाएं वापस अपने मायके लौट गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस के भारत में अमेरिका लौटने के बाद शुक्रवार को अमेरिकी एयरपोर्ट के स्पेशल प्लेन ने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा। अचानक अमेरिकी एयरफोर्स C-17 प्लेन के जयपुर आने के बाद अलग अलग चर्चा शुरू हो गई। हालांकि प्लेन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान जयपुर लाई गई उनकी कार और सुरक्षा उपकरण लेने आया था। दरअसल पहलगाम में हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन में है। शुक्रवार दोपहर को अमेरिकी एयरपोर्ट के स्पेशल मालवाहक C-17 की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर कहा कि अगर तबादले शुरू किए जाएंगे तो 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले जिले से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मेरिट लिस्ट स्तर पर ही बनती है। दिलावर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी तक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कोई तिथि तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद समय लिया जाएगा। इसके बाद इस स्थानांतरण की कोई बात आगे बढ़ सकती है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिले से बाहर अगर किसी तृतीय श्रेणी शिक्षक का स्थानांतरण होगा तो विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री के निर्देश जरूरी होंगे। शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति बनाई जा रही है। राजस्थान इंटेलिजेंस IG ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सस्पेंड SI मनीष कुमार मीना को सेवा से बर्खास्त कर दिया। वह पिछले 1 साल से ड्यूटी नहीं कर फरार चल रहा था। SI मनीष को ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। इंटेलिजेंस के IG डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया, निलंबित SI मनीष कुमार मीना निवासी लालसोट दौसा को सेवा से बर्खास्त किया गया है। वह CID BI पोस्ट नाचना जैसलमेर हाल मुख्यालय CID जयपुर में तैनात था। पंजाब नेशनल बैंक के साथ कई वर्ष पहले हुए करोड़ों के फ्रॉड मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पंजाब पुलिस के बाद अब ED सक्रिय हो गई है। निदेशालयों की टीमों द्वारा श्रीगंगानगर के एक युवा व्यापारी अमनदीप चौधरी की फर्म और घर सहित कुछ ठिकानों पर शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी की गई। इसके अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर और जयपुर समेत कुल 10 स्थान पर छापे मारे जाने की सूचना मिली है। इस फ्रॉड को लेकर पूर्व में ACB द्वारा मामला दर्ज है। पंजाब के भी एक थाने में मामला कई वर्ष पहले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पंजाब पुलिस ने भी 2-3 वर्ष पहले श्रीगंगानगर में छापेमारी की थी। श्रीगंगानगर में परिवर्तन निदेशालय की 2-3 टीमें सुबह एक साथ अमनदीप चौधरी की नई धान मंडी स्थित फर्म चौधरी ब्रदर्स और जवाहर नगर में उनके आलीशान मकान में पहुंची। वायुसेना ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उसके विमान से एक भारी भरकम वस्तु के रिहायशी मकान पर गिरने की घटना पर खेद व्यक्त किया है और मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, वायुसेना शिवपुरी के निकट उनके विमान से गलती से गिरे गैस विस्फोटक सामान के कारण संपत्ति को हुए नुकसान पर खेद व्यक्त करती है। घटना की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हाँ, जिस मकान पर यह भारी वस्तु गिरी वहां करीब 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। कोटा ACB ने रसद विभाग के परिवर्तन निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ कोर्ट में FIR पेश की है।
एसीबी ने साल 2024 में कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ राशन की दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण करने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। विभाग ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने पर एसीबी ने कोर्ट में एफआईआर पेश की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले में राजस्थान में गुस्सा और मातम का माहौल है। प्रदेश में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों व सर्व समाज ने शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में बंद का आह्वान किया है। सीकर और कोटा में बाजार पूरी तरह बंद रहा। कोटा में बंद के दौरान हिंदू संगठनों ने ऑफिस बंद कराने के लिए कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की। सीकर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। सीकर के मोहल्ला कारीग्राम में भी दो पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार के बीच अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम घोटाले में शामिल अफसरों को पकड़ने की मांग की है। किरोड़ी ने कहा, मैं ईडी से कहना चाहता हूं कि उस वक्त जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे थे, उनके भी प्रमाण दिए गए हैं। केवल महेश जोशी को पकड़कर इतिश्रीति न हो। जिन अफसरों ने जेजेएम में भ्रष्टाचार किया वे पकड़े जाएं। किरोड़ी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से ये बात कही। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। इसमें भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह ने जीत हासिल की है। राजा को 133 वोट मिले। राजा इकबाल एमसीडी में विपक्ष के नेता थे और इसके पहले वे नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप सिंह को महज 8 वोट ही मिले। 1 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया था। आपने कहा था कि बगैर किसी बाधा के भाजपा अपना मेयर बना ले और 4 इंजन की सरकार बिना बहाना बनाए चलाए। इसके अलावा भाजपा ने बेगमपुर वार्ड से पार्षद जय भगवान यादव डिप्टी मेयर चुने गए हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक बस खाई में उतर गई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। बस बड़ी सादड़ी से निम्बाहेड़ा जा रही थी। इसी दौरान उनका स्टीयरिंग फेल हो गया और नानाम की भागल गांव के पास वे खाई में उतर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। बम्बोरी और छोटी सादड़ी से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को बम्बोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर कैलाश चंद्र चारण और मेल नर्स देवेंद्र शर्मा की टीम ने प्राथमिक उपचार किया। 3 गंभीर घायलों को निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के जोन 3 में एक निजी कंपनी की ओर से डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के लिए निर्धारित पर्यटन टैक्स से हटकर जिप्सी को जंगल में झाड़ियों में काफी अंदर तक उतार दिया। वन विभाग ने इस संबंध में चुप्पी साध रखी है। विभाग के अनुसार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार टाइगर सफारी के दौरान बाघ या बाघिन से सफारी वाहन की कम से कम दूरी 20 से 25 फीट होनी चाहिए, लेकिन सफारी के दौरान इस गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। राजस्थान वित्त निगम के महाप्रबंधक पंकज पुरोहित शुक्रवार को पाली पहुंचे। उन्होंने पाली शाखा में उद्यमियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उद्यमियों से निगम के बारे में फीडबैक प्राप्त कर निगम की योजनाओं के सरलीकरण के बारे में विस्तार से बताया। राजस्थान वित्त निगम पाली के शाखा प्रबंधक संसिल मिज ने बताया कि वित्त निगम ने अपनी योजनाओं में प्रोसेसिंग शुल्क में काफी कमी की है। जहां गुड बोरोवर स्कीम में भुगतान अवधि जो पहले 5 वर्ष में होती थी, उसको बढ़ाकर अब 7 वर्ष कर दिया गया है। इसमें उद्यमियों पर ऋण भुगतान का भार कम पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।